टू आशीष क्लासेस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, एक्सरसाइज चल रही थी आपके 5.2। बच्चों इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जो बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए u अपॉन वी, इसको ले लीजिए, ये u है और ये v। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, मैं लिख देती हूँ ddr u बाई वी। क्या होता है ये v बाहर, du बाई dx माइनस u बाहर dv बाई dx और पूरे के अपॉन में v स्क्वायर हो जाता है। ये फॉर्मूला आपका लगेगा। u क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और v क्या है बच्चों, कॉस सी एक्स प्लस टी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा बच्चा, इज इक्वल टू एक बार हम क्या करेंगे कि cos सी एक्स प्लस डी को बाहर कर लिया, ddx बच्चा ddx कितना हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, माइनस। फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस u है तो u कितना था, साइन ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी लिख दीजिए। फिर ddx कितना है, ddx v की वैल्यू कितना है, cos सी एक्स प्लस डी, तो ये cos सी एक्स प्लस डी। ठीक, और पूरे के अपॉन में बच्चा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। तो v की वैल्यू है cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए इसको भैया, और सिंप्लीफाई करिए यहाँ पे। तो मैं फॉर्मूला इरेज कर देती हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो मैं इधर साइड में सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, देखो देखिए बच्चा, यहाँ पे dy बाई dx cos सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे देखो साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसको x पढ़ेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये क्या हो जाएगा, cos इंटू cos कितना ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे आप ए एक्स प्लस बी का करेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि इसको हमने x पढ़ा है, तो b का 0 ए एक्स का करेंगे तो a बाहर x का 1, तो यहाँ से आपको इंटू ए मिल जाएगा। माइनस है, माइनस का साइन लगा दीजिए, इसको बाहर कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी। फिर हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, तो cos x, इसको x पढ़ लीजिए, तो cos x का माइनस साइन x, और x की जगह पे हम रखेंगे सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे बच्चा देखो, जब इसको पढ़ा है तो x, तो इसका भी करेंगे, तो सी एक्स प्लस डी, डी का 0 और c बाहर x का 1 हो जाएगा, यानी आपको इंटू में यहाँ पे मिल जाएगा c, और पूरे के अपॉन में यहाँ पे कितना बच्चा आ जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आएगा, दिख रहा है उधर, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अच्छा थोड़ा सा कट गया है ना उधर, हाँ कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देती हूँ थोड़ा सा। और ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, ये लाइन मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, देखो ये साइन ए एक्स प्लस बी है, फिर हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया है, उधर दिख नहीं रहा होगा, देखो भाई मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, मैं यहाँ पे इसको फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि उधर दिख नहीं रहा होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये लिख लिया, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन
ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इंटू का साइन लगाएंगे, ये साइन ए एक्स प्लस बी हमने लिख लिया, फिर इंटू का साइन लगाए। अब कॉस सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो उधर नहीं आ पा रहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक। और सी एक्स प्लस डी का करेंगे डी का 0 और सी एक्स का करेंगे एक्स का 1, तो यहाँ से सी आ जाएगा। और पूरे के अपॉन में, ये पूरे के अपॉन में, ये तो इंटू में है ना, इसके पूरे के अपॉन में इसको लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बस ये मैं कह रही थी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये वाली लाइन मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, वहाँ से सॉल्व करेंगे। थोड़ा इधर से देख लीजिएगा। देखो बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये ए पहले मैं लिख लूँगी ए, और है कॉस सी एक्स प्लस डी, और कितना है कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस ये सी पहले, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये सी मैं पहले लिख ले रही हूँ सी, और बच्चा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ये वाला सी एक्स प्लस डी, ठीक है। पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा, ठीक है। बात समझ। अब इनको अलग अलग करो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में, इनको अलग अलग करेंगे तो देखो कॉस स्क्वायर है ना, तो ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिख लिया, ठीक है। प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया, ये कितना हो जाएगा साइन, ये सी पहले लिख लो, चाहे बाद में लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक। अपॉन में भी ये भी कॉस स्क्वायर एलसीएम था ना, इसके नीचे आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ कॉस सी एक्स प्लस डी, स्क्वायर है इसको 2 बार लिख दिया हमने ऐसे, कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों। बताओ भाई दिख रहा है, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। हाँ भाई ये तो दिख रहा है, ये वाली लाइन आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है। तो ये मैं ऊपर का इरेज करूँ, ऊपर का ये इरेज करूँ, देखो भाई कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एक्स, तो एक कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एक्स से इसकी एक पावर माइनस हो जाएगी, और देखो साइन ए एक्स प्लस ये यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कैंसिल होने वाला, यहाँ पे कुछ भी नहीं कैंसिल करने वाला, तो बिल्कुल ऐसे ही इसको लिख दो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ए है तो ए नोट कर लेंगे, ठीक। फिर देखो कॉस इंटू कॉस कितना है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक एक्स, तो 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कितना हो जाएगा से इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगा दिया, सी हो गया, ये कितना हो गया साइन ए एक्स प्लस बी लिख दिया इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू में उधर नहीं आ पा रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। देखो फिर साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन में कॉस टेन और एंगल भी सेम है इसलिए ये टेन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन, इधर लिख देती हूँ इंटू में, टेन सी एक्स प्लस डी इंटू एक बच गया कॉस, तो 1 अपॉन कॉस सेक में चेंज हो जाएगा, तो ये सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ तक ये आ जाएगा। पहले डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस
c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करो बच्चों। नोट करिए बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में, थोड़ा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, ठीक है, पर बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर, ये 5 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। क्वेश्चन को लेट किया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? u इंटू वी। u इंटू वी क्या होता है, मैं इधर लिख देती हूँ कि डी डी एक्स u इंटू वी, तो u बाहर dv बाई डी एक्स प्लस v बाहर du बाई डी एक्स, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो u ये हो गया हमारा, v ये हो गया। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, कितना आएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, एक बार हम क्या करेंगे, cos x क्यूब बाहर डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, प्लस लगा लीजिए, फिर क्या है v, v बाहर, v क्या है भैया, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और डी डी एक्स u की वैल्यू दे रखी है cos एक्स क्यूब। ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ पे कर दो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो cos एक्स क्यूब बाहर और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। सबसे पहले हम पावर का करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, पावर का करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 2 साइन एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे ना, 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 2 साइन एक्स की पावर 5। फिर साइन का करो, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देती हूँ, चेन रूल लगाना है। ठीक है, या फिर लिख लो डी डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 बाहर करना है और कॉस का करना है। सबसे पहले कॉस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का साइन एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, डी डी एक्स एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब का कर देना है। ठीक है, देखो बच्चा यहाँ पे ये 2 पहले लिख लेती हूँ मैं, कॉस एक्स क्यूब लिख लिया, फिर यहाँ पे हमने लिख लिया साइन और एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर 5। हाँ ठीक, फिर बच्चों साइन एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस और ये एक्स की पावर 5। एक्स की पावर 5 का करेंगे तो 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये साइन, और यहाँ देखो प्लस और माइनस, माइनस डायरेक्ट साइन यहाँ पे मैं माइनस कर सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की पावर ये 5 आपका। ठीक है, और फिर बच्चों साइन एक्स क्यूब ये आपका, और एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। बात समझ में आई? अब ये वाला जो 5 है इसका 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो मल्टीप्लाई, दिख रहा है नीचे वाली? हाँ, एक लाइन और दिख सकती है, देखो 5 2 जा 10 और 10 और ये लिखो साइन एक्स की पावर 5 और ये हो जाएगा बच्चा कॉस की पावर 3 और कॉस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 4। ठीक है, चाहे पहले लिख लेते कोई दिक्कत नहीं। माइनस बच्चों मैं इसको इधर लिख ले रही हूँ 3x स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। चाहे इसको पहले लिख लो और चाहे आप यहीं पे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया कि नहीं? बताइए भाई, बताइए भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चाहे इसको पहले लिख लीजिए या फिर मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको पहले भी आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल बुक का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक, इनटू में है, इधर लिख दीजिए या फिर इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। फिर हम चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। भैया इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट कॉट x स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव बच्चों होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर इंटू डी डी एक्स अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चा, कॉट एक्स स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे 2 लिख लिया इनटू, सबसे पहले रूट का करेंगे तो रूट एक्स का होता है डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और एक्स की जगह पे यहाँ पे है कॉट एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हम रखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, तो होगा 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चा, कॉट एक्स स्क्वायर। अब जो कॉट एक्स स्क्वायर को हमने पढ़ा है एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डी डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से ये 2 चला गया तो क्या आ गया यहाँ पे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चा 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स बोलो तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर को भी एक्स पढ़ा तो उसका डेरिवेटिव 2x कर दिया। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, -2x पहले लिख लो, और कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को यहीं पे देखो, y के इक्वल लेट है, यहीं पे सॉल्व कर दें। लेट y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव कर लीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ये तो कर सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन है ना। डी वाई बाई डी एक्स और डी डी एक्स कॉस रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और एक्स की जगह पे रूट एक्स हो जाएगा। अब रूट एक्स का कर दीजिए डेरिवेटिव, रूट एक्स का करिए तो डी डी एक्स रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन अंडर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स इधर कर देते हैं। इसका फाइनल आंसर जो आएगा इधर देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आ जाएगा। नोट करिएगा, नोट करिए, माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम 5.3 सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।